तो ये व्लॉग तो बिल्कुल नहीं है। एंड आज हम लोग मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं एंड मेरे जो कज़न्स हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना, तो तब से मेरी कज़न बोल रहे थे कि हॉरर स्टोरी शूट करो, हॉरर स्टोरी शूट करो, तो मैंने बोला कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरे घर पता है, तो उन्होंने बोला कि हॉरर स्टोरी शूट करो, तो मैंने बोला सही है। सो आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, 2 मैं सुनाऊंगी एंड 2 आरबी सुनाएगी। एंड ये चारों स्टोरीज ट्रू हैं, एकदम रियल हैं। तो आरबिश के लिए थोड़ी कम कर देते हैं। एंड मेरे पास एक और स्टोरी है मेरी। क्यों नहीं, 2 मैं 3 सुनाऊंगी एंड आरबी 2 सुनाएगी, क्योंकि ये बच्ची है इसलिए इसके लिए एक कम कर दी। सो ये जो पहली स्टोरी है ना, इसमें ये हुआ था कि तब मैं बहुत छोटी थी एंड तब मेरा मोबाइल नहीं था, बाबा का था एंड मम्मा का था। तो उस वक्त पे ना मैं नीचे सो रही थी एंड मेरी छोटी बहनें भी ना नीचे सो रही थी। क्या सो सब ना नीचे सो रहे थे, सिर्फ अरमी जाग रही थी मम्मा के साथ। तो मम्मा के मोबाइल पे ना एक कॉल आने लगी। तो मेरी आदत थी कि कोई भी शोर होता था ना, मेरी आँख खुल जाती थी। तो मेरी आँख खुली ऐसे, मैं देखा कि इसने ना मोबाइल उठाया, एकदम से ना इसने करके रख दिया मोबाइल से उतर के वापस। मम्मा को बताने वाली, लेकिन इसने ना मम्मा को बताया नहीं। सो मम्मा ने मोबाइल उठाया एंड ये वापस ऊपर चली गई मम्मा के साथ ना। तो मम्मा के साथ ही ऊपर चली गई। तो जब मेरी बीच में ना सडनली कोई भी ना नीचे सो नहीं पाता था, हम लोग आई थी, हम लोग ऊपर सोते थे पेरेंट्स के साथ ना हम लोग। सो मेरी आँख खुली मिडिल 3-4 बजे मेरी आँख खुली एंड मैं ऊपर आ गई। मैंने देखा कि ये मम्मा के बराबर में सो रही है एंड मम्मा ने ऐसे लेटी हुई है जैसे। सो मैंने देखा कि क्या वो मोबाइल में ना मुस्तकिल कॉल आ जा रही, कॉल आ जा रही। तो मैं बोला मम्मा कॉल लगे देख रही। मैं ना उठाने लगी इसको, मम्मा बोला नहीं रख दो। मैं बोला तुम क्या बोल रही, बस रख दो। मैं लेटा, मैंने बाबा का मोबाइल लिया एंड मैं थोड़ी देर कार्टून देखने लगी। तो ये जो तुम लोग सोफा का मैट देख रहे हो, ये पहले उस कमरे में लगा हुआ था, तो मैं उस पर वीडियो देखने लगी। थोड़ी देर बाद ये जो कॉल आ रही थी ना, ये बंद हो गई। मैं बोला शुक्र है आवाज़ बंद हुई। फिर उसके बाद 3:30 बजे तक ना एकदम से दोबारा कॉल आने लगी एंड मैंने जब देखा तो मम्मा सो रही थी एंड उसकी रिंग टोन ऐसी कि बंदे की फटी के 4 हो जाए रात के वक्त, जैसे मेरी हो गई थी। और सारी तुम्हारी भी हो जाएगी। मैंने अपने कजन्स को उसकी पिक दिखाई हुई है एंड फिर वो जो डरे हैं ना, वो रात को सो नहीं पाए थे। वो क्या हुआ ये क्या हुआ है? वो कैमरा पे रख के जो देखते थे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना अभी एक बार होना है, देखो दोबारा गेट बंद करके आएंगे। छोड़ यार, ना मैं भी नहीं तेरे को। अच्छा सो उसके बाद ना क्या हुआ कि मैंने देखा मम्मा सो रही हैं, तो मैंने ना ऐसे मोबाइल उठा लिया एंड जैसे ही मैंने मोबाइल को उठाया, भाई साहब जो मेरी फटिया 4 हुई और मैंने ऐसे मोबाइल उठाया एंड मोबाइल मेरे यूँ हाथ से गिर गया। मम्मा उठी एकदम से, क्या हुआ भाई? फिर मम्मा चेक किया तो उसके अंदर एक फटके 4 हो गए सब पे, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है, मेरे साथ हो चुकी है ये। एंड वहाँ से अभी दरवाजे बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ का गेट खुला रह गया हमसे गलती से। एंड तुम लोगों को पता है हम लोगों ने कबूतर पाल रखे हैं, तो वो चलता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है, इसमें और फटी का 4 हो जाती है रात के वक्त। सो मेरे मोबाइल से हाथ गिर गया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, वो कॉल बार बार आई जा रही आई जा रही आई जा रही एंड मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको उठाऊँ एंड मैं मोबाइल ऐसा गिरा एंड अच्छा वो ना गिरा भी इस तरीके से नहीं था कि ऐसे करके गिर जाए तो वो छुप जाए, वो इस तरीके करके गिरा था घूम करके। तो उसकी जो स्क्रीन थी वो दिख रही थी एंड स्क्रीन पे वो बार बार पड़ा जा रही थी। तो मेरी अलग फिट रही हुई, मैं बोलूँ यार, एक तो देखो खुद सोचा तुम लोग, जस्ट इमेजिन करो कि उस कमरे में तुम इतने छोटे से 3-4 साल के बच्चे हो, 3-4 साल 7 साल के तुम बच्चे हो छोटे से, उस कमरे में तुम अपने पेरेंट्स के साथ लेटे हुए हो एंड
एक खौफनाक भूतनी तुम्हें मुस्तकिल कॉल कर जा रही है एंड मोबाइल भी सिर्फ दो हैं, एक तुम्हारे बाबा का है एंड एक तुम्हारी मम्मा का है, बस उसके अलावा कोई और कॉल भी नहीं कर सकता। सही है। एंड इस पूरे कमरे के अंदर यहाँ का ये जो दरवाज़ा है ये खुला हुआ है एंड इस पूरे कमरे के अंदर एकदम अंधेरा हो रहा है। तुम्हारी कैसे फटके चार होगी और ऊपर से बंदे के दिमाग में अलग अलग इल्यूजन बन रहे होते हैं कि देखो वहाँ से कुछ आ रहा है, अंधेरे के अंदर वैसे ही इल्यूजन बन रहे होते हैं, अलग फटके चार हो जाती है बंदे की, फट जाती है एकदम। सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड मेरे हाथ जो थे वो उस तरीके से इतना ज़्यादा शेक कर रहे थे कि मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं उस वक्त करूँ क्या। मेरे आँखों से मुस्तकिल आंसू निकले आ रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, हिम्मत करके मैं किसी तरह नहीं, मैंने अपना मुँह के आगे इस तरीके हाथ रखे ताकि इस कमरे का जो अंधेरा है मुझे नज़र नहीं आया, वरना फिर से इल्यूजन बनेंगे एंड फिर से बंदे की लगन आया। सो मैंने जल्दी से किस तरह करके बाबा का बेल्ट उठाया आँख बंद करके एंड मैं ना मतलब इस तरीके से ना इस तरफ कन्वर्ट करके लेट गई ताकि ये जो है ये नज़र ना आए, ये नहीं मतलब यहाँ इस कमरे का अंधेरा बिल्कुल भी नज़र ना आए। हाँ, शुक्र है फिर उस रात किस तरह करके नींद आई। लेकिन फिर अगले दिन जब हमें हमारी ट्यूशन टीचर पढ़ाने आई तो उनके मोबाइल में भी अगेन कॉल आने लगी एंड इस बात से मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि कुछ तो प्रैंक चल रहा है। लेकिन जब मैंने थोड़ा मैंने थोड़ा देखा करा क्योंकि मुझे ना शौक है कि इस चीज़ को देखो, उसको एक्सप्लोर करो, सर्च करो उस पर। तो मतलब 1-2 महीने तक ऐसा चलता रहा एंड हम लोग ना मतलब डरते थे इस चीज़ से। अगर हम लोग काम नहीं करते थे ना तो हमारे ट्यूशन टीचर के मोबाइल पे ना कॉल आने लगती थी एंड हम लोग इतना डरते थे इस चीज़ से। सो पहले ना मतलब उसका जो उसकी एक वीडियो थी हमारे ट्यूशन टीचर के मोबाइल में एंड उसके बाहर की सरफेस जो था ना वो ऐसा था, मतलब बाहर की जो उसकी पिक थी वो ऐसी थी कि एक लड़की जूस पी रही है एंड किसी ने उसकी पिक्चर क्लिक की हुई है, ऑरेंज जूस पी रही है एंड उसके यहाँ पर सारे हाथ में उसके एक प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और वो जूस पी रही है एंड एकदम से इतनी खौफनाक मतलब मुझे सबसे ज़्यादा फटी है उसकी आती है मुझे किसी चीज़ से। एक एनाबेल वाली स्टोरी भी है, मैं तुम लोगों को भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे भी मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मुझे इस चीज़ से लगता है। मैं इसकी आँख फटे जा रहे थे मेरी एंड वो जो है मैं तुम लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, वो लगा के मेरे पास वीडियो है इसकी एंड मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को कैसे एडिट करूँगी वो कि भाई मेरे मतलब मैं एक बार उसकी रिंगटोन सुन लूँ मेरे दिमाग में घूमने लगती है और रात को और मेरा काम जो है वो रात को मतलब ऊपर आना होता है, क्राफ्ट वगैरह चीज़ें करनी, उनको तो पता ही मैंने ब्लॉग भी अपलोड करा है कल। सो इन लोग का कभी कभी होता है या ये लोग बोलते हैं यार हम थक गए नीचे आ रहे हैं, मैं अकेले ऊपर बैठी होती हूँ एंड वहाँ की रात को होता है लाइट चली जाती है तो यूपीएस लगा के तो मैं ऊपर अकेले बैठी रहती हूँ एंड कभी कभार होता है कि मेरे मोबाइल की भी लाइट मतलब मोबाइल की बैटरी बिल्कुल से लो हो जाती है। तो यहाँ अंधेरा यहाँ अंधेरा, सिर्फ इस कमरे में एक लाइट और पंखा चल रहा है बस। फिर तो जो फटे हुए आती है ऊपर से, अगर इस दरवाज़ा ये दरवाज़ा खुला और वहाँ का दरवाज़ा खुला ओए भाई फिर तो बंदा गया। लाइट पागल है, कहाँ से चली गई? अबे अभी बंद खुली हुई है लाइट, तुमने देखा ही नहीं। अच्छा हाँ सीरियस? अबे बंद हो के खोल दिया, नीचे जाकर पूछ ले नीचे बल्ब खोल के देख। अबे यार पता नहीं आज हम हॉरर स्टोरी शूट करने बैठे हैं अजीब अजीब जाने लो तुम यार, इतनी हॉरर चीजें हो रही है ना यार आज पता नहीं क्या हो रहा है। एकदम लाइट बंद हो गई है एकदम, मैं डर गई। ओ भाई साहब चलो अब अभी सुनाई अनुष की बारी में। तो गाइस मेरे साथ ये सीन हुआ है, क्या हुआ हम चारों बहनें जो है ना यहाँ पे खेल रही थी, अपिया मैं और मेरी दो छोटी बहनें, मेरी दो छोटी बहनें वो खेल रही थी, हम चारों खेल रहे थे यहाँ पे। अपिया को वही ना यहाँ पे पड़ा हुआ था, हम लोग दोनों खेल रहे थे ऐसे। तो एकदम से कॉल आने लगी, तो 1 सेकंड में आ रही हूँ हम लोग यहाँ खेल रहे एकदम से ना किसी की कॉल, ये कांडल एकदम से किसी की कॉल आई, वो एक वो थी डॉल, ये मेरी है, जो दूसरी थी एना बेना नहीं थी, वो कहते पता नहीं कौन थी, दूसरी थी अजीब सी, वो यूं करके
चेयर पे बैठ करके ही देखते हैं। भाई ना हुआ मेरा हम लोग का रिएक्शन डिटेल मैं हम लोग यहाँ पे बैठे थे, हमने बोला यार मम्मा का प्रैंक होगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं फिर दोबारा हम रात को क्या सॉरी तो अब मैं यहाँ पे सॉरी रात को मेरी आँख खुली, सही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा कोई वो काला सा शेड हो कोई खड़ा है, बहुत ज़्यादा मेरे तो फट गए ऐसे हो गई। देखो गाइस, तुम लोग खुद सोचो कि मतलब सिर्फ एक छोटा सा बल्ब चल रहा है तुम लोग के कमरे में, एंड तुम लोग का बहुत बड़ा कमरा है, तुम लोगों ने अक्सर देखा है मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, बहुत बड़ा सा कमरा है, एंड यहाँ पर सिर्फ उस एक बल्ब की रोशनी है, एंड तुम लोग को कुछ नजर आया, कितनी फटे में आएगी तुम लोग। अब या वो सो ऐसे खर्राटे मार रहे, नहीं उधर पता नहीं कौन ऐसी आवाजें निकल ऐसी बोल के आवाजें आ रही मेरी यहीं पर ही मैंने अपने को उठाने वाली, मैंने कहा भाई सो जा, फटके 4 होने वाले थे, वॉशरूम जाने के लिए आपकी आँख खुले, इमेजिन करो, सही है, और फिर वहीं पर कोई आवाज आने लगी, कोई किसी का शेडो पड़ी थी, क्या होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही, इमेजिन करो ये भी सो रही हो, मैं इसको उठाने वाली थी, कान में उड़ी थी, इमेजिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, ऐसे इतनी कम आवाज थी मेरी, अब या तब सर्दियाँ चल रही थी, सो रही थी, ब्लैंकेट कर लो, मैं वो ब्लैंकेट में घुसी, मैं पूरा अपने आप को पैक कर लिया और चुपचाप से लेट गया, तो मतलब अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ये है एक डॉल की जो मेरे साथ हुई है, सो मजाक ही बिल्कुल मत देना, एंड हो सकता है ये प्रैंक हो, बट ये प्रैंक नहीं था, एंड हुआ ये था कि एक दिन ना मतलब तब उस टाइम पे सर्दियाँ चल रही थी, दिसंबर का टाइम था, एंड ना मैं इस बेड पे लेटी हुई थी, मतलब मैं ना इस तरह की लेटी हुई कि मेरा रूटीन ये हो गया था कि मुझे ना रात को नींद भी नहीं आती थी, पूरी रात में जाती थी एंड फिर सुबह मैं सो जाती थी, तो मेरा ये रूटीन बना हुआ था, एंड उस वक्त पे हमारा जो स्कूल था उन लोगों को छुट्टी दी हुई थी, सो मैं जाग रही थी, एंड उस वक्त पे 5 बज रहे थे, अजानें हो चुकी थी, एंड उसके बाद ना क्या हुआ कि मैं मतलब लेटी थी, मेरे मोबाइल की बैटरी ना एकदम से लो हो गई क्योंकि वो 2% थी, एंड वो बंद हो गया मोबाइल, एंड सो मैं मम्मा के कमरे में गई, खाना पीना बंद कर हैं, मैं ऊपर फर्नीचर घसीट रहा आवाज हो रही हाँ, सो मैं मम्मा के कमरे में गई, मम्मा चाय पी रही थी, तो मैंने वहाँ से बाबा का मोबाइल उतारा एंड अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, एंड बाबा का मोबाइल का लेट वापस आ गई, मैं इधर लेटी भी देख रही, ब्लैंकेट कवर मैंने ओढ़ा हुआ, सही है, तो मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ, मैंने 2 बता दी, कहाँ से एक बताइए, 4 महीने वाली और वो जो रात को सीन हुआ था, वो तो एक को मिला के उनकी, अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं लेटी हुई, मुश्किल से ना 10 मिनट हुए होंगे मुझे कार्टून देखते हुए, पंचो तुम लोग को पता होगा, मैं उनकी वीडियो देख रही थी, तो एकदम से ना क्या हुआ, एकदम से मैं इस तरीके से यूज़ कर रही थी अपने मोबाइल को ना, तो उस पर ना मम्मा की ना कॉल आने लगी, अच्छा उस पर मतलब अगर किसी कॉल आती है आपके पास तो उस पर भले ही डीपी कुछ और हो, सही है, लेकिन उस पर नाम मेंशन हुआ होता है, यहाँ पर कोई नंबर मेंशन हुआ होता है, ना ही तो उस पर कोई नंबर, ना ही उस पर कोई नाम, वो पूरा ब्लैंक, एंड उसकी जो डीपी थी ना भैंस की, यहाँ पर तुम लोग दिखाती हूँ एक सेकेंड, रुको तुम लोग, एनाबेल की ना वो थी, और ये रात के वक्त में ठीक है चाव हाँ, अगर आप लोग ये रात के वक्त देख रहे हो सो बस वो फिर आप खुद ही जाने, इसका फेस लो लाइक इस तरीके से था, जो तुम लोग ऊपर से देख रहे हो ना, इस तरीके का उसका फेस था, एंड
उसकी आंखों से एकदम खून आ रहा एंड वो स्माइल कर रही है, स्टिल स्माइल कर रही है एंड उसकी आंखों से खून आ रहा। चेयर पे बैठी हुई थी वो। नहीं, चेयर पे बिल्कुल नहीं बैठी हुई थी, उसके आंखों से बस खून आ रहा है एंड उसके फेस की पिक्चर लगी हुई थी। वो स्माइल कर रही है एंड उसके आंखों से खून आ रहा है एंड उसकी 2 चुटियां बनी हुई हैं। भाई साहब, तब से मुझे इतना डर लगा, मतलब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था अपना मोबाइल। पहले मैंने ऐसे पकड़ा था, मैंने ऐसे देखा ना रिकॉर्ड से देखने के लिए, मैंने यूं करके अपने बाबा को आने मोबाइल फेंक दिया इस तरीके से, बिल्कुल गया मोबाइल ऐसे गिरा। ओ भाई साहब, इतने फटे में आई मेरी। मैं ब्लैंकेट देना चुप गई, मैंने मोबाइल फेंकते ब्लैंकेट देना चुप गई कुछ देर के लिए, मुश्किल से 5 सेकंड के लिए मैं ब्लैंकेट के अंदर आई। मेरे पैर ऐसे ठंडे पड़ गए, मेरे हाथों में से ठंडे पसीने आ रहे थे मुझे। मैंने हिम्मत करी कि ना मैं, अच्छा उस कमरे की लाइट जो थी ना वो बंद थी। मैंने डरते डरते ना पूरा ब्लैंकेट को अपने ऊपर फोल्ड कर लिया एंड जल्दी से ना वहाँ की उस कमरे की लाइट खोली एंड जल्दी से भागती हुई मम्मा के कमरे में गई। मैंने बोला, मम्मा आपने अभी कब आओगे, ने मेरे को कॉल की? बोली नहीं। बोला अपना मोबाइल दिखाएं। मैं देखने लगी, अच्छा सबसे बड़ी बात, मम्मा ने ना ही तो कोई कॉल की एंड अगर मम्मा ने कॉल की भी होती तो उस पर कोई नाम या नंबर लिखा हुआ आ रहा होता एंड उस पर कुछ भी नहीं था। एंड उसके बाद ना क्या हुआ कि मैंने चेक किया तो गैलरी में पिक थी, लेकिन मैंने उसको हटाया एंड मैं एक दूसरी पिक्चर देखने लगी। जैसे ही मैंने दोबारा किया वो पिक्चर वहाँ से गायब हो चुकी थी एंड मेरे हाथ में मैंने मोबाइल वापस दिया एंड मैं बैठ के, मेरे आँखों से आंसू आंसू आ रहे। मैंने बोला हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं एंड बस मैं बैठी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मेरे हाथ आए ठंडे पड़ गए, बहुत बुरा सीन हुआ था उस वक्त पे। मैं अभी तुम लोगों को बता रही, मुझे अभी सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर घूम रही है कि कैसे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। भाई साहब, वो जो टाइम था ना वो मैं कभी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मैं बहुत डरावना टाइम था। मेरे हाथ इतने ठंडे पड़ चुके थे, फ्रीज़र में से निकाले हैं अभी अभी, इतने ज़्यादा ठंडे पड़े हुए थे मेरे हाथ। एंड उस दिन मुझे बुखार भी हो गया था, छुट्टियाँ भी थी उस दिन एंड हम लोगों को कहीं बाहर जाना था तो वो बाहर जाना भी कैंसिल कर दिया था एंड बहुत बुखार हो गया। डॉक्टर के पास गई थी मैं, दवाई दी, फिर 2-4 दिनों में वो बुखार सही हुआ था। एंड अरविश भी सो रही थी उस टाइम पे, मतलब इनाया इरहा तो मेरी छोटी बहनें जो थी वो उस कमरे में सो रही थी एंड सिर्फ अरविश और मैं बेड पे सोते, और कोई सोता ही नहीं। उन लोग की आदत ही है, वो यहाँ पर सोते ही नहीं। तो अरविश भी ऐसे लेटी हुई एंड मैं भी इस तरीके से लेटी हूँ। अरविश सो के बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अरविश को उठा के ये बता। फिर मम्मा बताया हुआ क्या, फिर मम्मा को पता लगा अच्छा ऐसा। मेरे उस टाइम पे कुछ ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है एंड अगर ये किसी तरीके का प्रैंक भी था तो व्हाट्सएप पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें आप अपना नाम एकदम ब्लैंक कर दो। चल अब अनुष्का तू बता। गाइस हम लोग जो है ना एक बार कहीं जा रही थी, मम्मा हम चारों बहनें जा रही थी, तो वह हम लोग को जो है ना एक खाने की दुकान दिखी। मतलब हम लोग जो है ना वहाँ पे बैठे, सही है, मूवी पे गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे। तो वहाँ पे फिर हम लोग मूवी देखी, फिर हम एक लोग सेकंड निकलने रुक, लगे। एक सेकंड रुक, मैं दिखाती हूँ। अब ये देखो, जैसे ये आ रहा है ना, अब सारिम का नाम लिखा हुआ है मेरे कज़न का यहाँ पर। सो यहाँ पर उसकी डीपी है एंड वो कॉल पिक नहीं कर रहा। सही में कॉल लग गई तो सही में डाल देती। चल तू बात कर। तो फिर हम लोग जाने लगे, तो वह मैं पीछे देख रही थी, अच्छा पीछे मुँह करके, सेम पीछे मुँह करके एकदम से रात के 1 या 2 बज रहे थे। हेलो और वहाँ पे हेलो। एक यू ऐसे खड़ी हुई सर्विंग, हाँ यार, वो तूने बोला था ना कि ऐसे हॉरर ऐसे नाच रही वीडियो शूट करें, थी, तो हॉरर वीडियो शूट कर रहे थे। यूँ करके वो नाच रही ऐसे। और फिर मैंने बोली ना वो हेलो। इनाया ने देखा, बोली क्या हो रही है, कुछ भी तो नहीं हाँ है, अभी हॉरर वीडियो शूट कर रहे हैं, हमेशा अपनी वो बता रही है कुछ भी तो हॉरर। नहीं है।
मैंने बोला अरे वो तो नहीं होता। सही है, अभी हॉरर वीडियो जब शूट मैंने करके ना इन्हें को फिर तेरे से बात देखा, करती हूँ, सही है? वो गायब। फिर मैंने घर पे आकर मम्मा को बोला, हाँ, बोले क्या हो ओके गया? बाय। मेरे मम्मा कोरोना क्या हुआ, अपने शीशे में देखो पीछे वीडियो करके नाच रही थी। फिर मैंने क्या हुआ यूट्यूब पे सर्च करा। फिर मतलब उसने उसका सर्च नहीं करा था क्योंकि इसको आता नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने इसके बारे में स्टडीज कर रखी थी, सो मैंने इसको बताया कैसे। सो नाउ अब मेरी बारी है, एंड मेरी जो लास्ट उसका स्टोरी है नाम ना, था सर्फिंग डांसिंग वीडियो। उसकी इतनी सारी वीडियोस थी ये भाई। एंड अब लास्ट स्टोरी जो है ना वो हम दोनों की तरफ से है। सो इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये तीसरी स्टोरी नहीं सुना रही। सो एक बार हुआ क्या था कि तब तब मैं बहुत छोटी थी, एक एक डेढ़ महीने की थी। तो हमारी फूफो के वहाँ से ना एक रबड़ी आई थी, रबड़ी या खीर आई थी, बहुत बड़े ना तसले में। सो वो आई, किसी ने खाई नहीं थी, एकदम से वो ख़राब हो गई। अच्छा तब मैं बहुत छोटी थी, गद्दे की मुंडी रखती मैं। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि अब हमारे दादा को ना कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने साइड जाने दिया। तो एक दिन ना वो घर के अंदर ना धुनी दे रहे थे, मतलब काफ़ी सारे लोग लेते हैं तो वो ना दे रहे थे पूरे घर के अंदर धुनी। तो एक दिन ना ये इधर ही ना जहाँ मैं शूट करती हूँ, सो इधर कुर्सियाँ रखी हुई थी पहले, कुर्सियों के बराबर में ना अब्बू ने देखा, हमारे दादा ने, हम उनको अब्बू बोलते थे। सो उन्होंने देखा कि ना एक चीज़ ना अजीब सी सफ़ेद रंग की पूरी इस तरीके से बैठी हुई है, और उसके जो बाल हैं वो एकदम ऐसे सामने आए हुए। सब्बू ने बोला कौन है तू? एंड ये बात मुझे पता नहीं, जब मैं छोटी थी। सो एक दिन हम लोग के घर में ये बात डिस्कस हो रही थी, मम्मा ने बताया कि ऐसा ऐसा था। तो तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, तब मैं छोटी बच्ची थी। सो अब वो हमारे दादा की आवाज़ आई थी चेंज, एकदम भारी, जैसे बहुत भारी, एकदम गुस्से में नहीं होते वैसे ही एकदम भारी हो गई। और बोला कौन है तू, क्यों आई है हमारे घर के अंदर? तो उसने बताया कि ना मैं उस रबड़ी की में ऐड कर आई हूँ, उस रबड़ी में मेरी ना नज़र थी और तुम लोग अपने घर के अंदर लिया है। तो मैं उधर वो उधर बैठी थी, एंड अब्बू ने जल्दी से उसको दम वगैरह करके ना उसको ख़त्म किया। फिर उसके बाद किया था बहुत कुछ घर के अंदर। तो फिर वो गई थी। तो वो ना उसके ऊपर वो जो नहीं होता है धुनी का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, मसाला जो भी कहते हैं, तो वो हाँ पाउडर, तो वो उसके ऊपर डाला। फिर वो गई है घर में से। फिर अपने एक बार दोबारा अगले दिन भी घर के अंदर पूरी धुली दी अच्छे से, एक एक जगह को, एक एक कोने को चेक किया कि कहीं वो है तो नहीं। तो वही फिर उस रबड़ी को भी घर से ना निकाल दिया था। और फिर हमारे पुप्पो की बच्ची से क्लास लगी थी कि तुम्हें पता नहीं है कैसी सफ़ेद चीज़ों को खुला नहीं देते, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कैमरे बैठेंगे यूट्यूब पे रहने वाली है उसको। सो उसके बाद ना अच्छी बात है तब मैं छोटी बच्ची थी यार, वरना दिमाग ख़राब हो जाना था मेरा तो इस कारण से। क्योंकि वैसी एनाबेल वाली स्टोरी सुन के इतना बुखार हो गया था मुझे कि यार असली में जब होता है ना, लोग ना पहले बोलते हैं यार नकली है नकली है, लेकिन जब उनके साथ असली में होता है फिर उन लोगों को पता चलता है। एंड एक बार इसने नाम ले दिया था उसको कौन का, समझ जाओ तुम लोग। इसने एक बार ना नाम ले दिया था दादा के सामने। अच्छा एक बार हम लोग की फटी में आई थी बहुत ज़्यादा, तब वो कौन सा दिन था, उस दिन पूरे दिन हमारे यहाँ लाइट गई हुई थी। मैं भी तब छोटी थी, एंड ये भी, एंड इनायत, हम तीनों बहुत छोटे थे सब पे। तो ये दोनों डर रहे थे क्योंकि लाइट गई हुई थी। सो हम लोगों ने एक टॉर्च चलाई हुई थी। एंड ये इसकी तरफ से सुना रही हूँ मैं, बिकॉज ऑफ इसने तीसरी स्टोरी नहीं सुनाई है इसलिए, ये लास्ट है, सही है। तो मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मैं चीज़ें देखती रहती थी, जैसे वो साया ऑफिशियल, एंड या उसका नाम क्या था, वो क्या है एंड वो क्या था, ये चीज़ें मैं देखती रहती थी, मुझे डर नहीं लगता था। हाँ हार्ट फियर फाइल्स, ऐसी चीज़ें मैं देखती रहती थी ना, तो मुझे डर नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो मैं आराम से ना मस्त ऐसे लेटी हुई, मस्त आराम से लेटी हुई बैठ के ऊपर अकेले। तो एकदम से ना क्या हुआ कि मैंने ना उसका नाम ले दिया किंग का, तो कौन का ना। तो उन्होंने बोला अब तुम ऐसे लेटी हुई हो, आवाज़ चेंज कर रहे बच्चों को डराने की करते हैं, बोला तुम जो अभी बैठी हुई बोल रही हो ना,
तुम्हारा पिछला कान निकल के आ गया मेरी बस फटी में आए भैंस की आँख। मैं इतना गंदा डरी, मैं मम्मा के ब्लैंकेट के अंदर छुप गई। मैं पढ़ने लगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सब पढ़ने लगी और दुरूद शरीफ वगैरह और पहला कलमा तैयब वगैरह ऐसा पढ़ने लगी। मेरी इतनी गंदी फटी हो गई एंड फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ भाई कुछ नहीं है। एंड फिर उसके बाद मैं बेड में लेट, मैं नीचे सो गई इसी जगह। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम मिलते हैं बहुत से अगली वीडियो में, तब तक के लिए